नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। थाना क्षेत्र सूरजपुर के गांव मोहियापुर में बीते 28 सितंबर की देर रात एक विवाहिता को दहेज के लिए ससुराल जनों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने सूरजपुर थाने में दर्ज कराई। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार रविंद्र भाटी पुत्र ढांटू भाटी निवासी नया गांव फेस ने अपनी बेटी कोमल की शादी वर्ष 2015 में सोनू पुत्र लीलू निवासी ग्राम मोहियापुर के साथ की थी, जिसमें गाड़ी के साथ 10 लाख के गहने व 25 लाख रुपए कैश देने की बात कही गई। पीड़ित ने बताया कि जब से मैंने अपनी बेटी की शादी की है, तभी से उसके ससुराल वाले फिर से दहेज की मांग कर रहे थे। कई बार उन्होंने फोन पर भी फॉर्च्यूनर गाड़ी व पैसों की मांग की। जब बेटी इस बात का विरोध करती थी तो परिवार में पति सोनू, सास कृष्णा, ससुर लीलू व जेठ जीते मारपीट करते थे। कई बार दोनों पक्षों के लोगों ने आपस में भी ये मामला सुलझाया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही हरकत मेरी बेटी के साथ की जाती। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2 वर्ष पूर्व भी उसके घर वालों ने कोमल को जहर दे दिया था, जिसकी सूचना मिलते ही मैंने तुरंत उसे यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चला और उसकी जान बच गई थी। परंतु इसके बाद बीते 28 सितंबर को मृतक कोमल ने अपने पिता को फोन किया और बताया कि मेरे ससुराल वाले फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं। पीड़ित पिता ने कहा, मैं सुबह घर आकर इस मामले में बात करूंगा। पीड़ित जब सुबह कोमल के घर पहुंचे तो उसने अपनी बेटी को मृतक पाया। कोमल को मृत अवस्था में छोड़कर विवाहित के घर वाले फरार हो गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि आनन फानन में अपनी बच्ची को लेकर मैं जेपी अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया। मैंने इस मामले की शिकायत सूरजपुर कोतवाली में 29 सितंबर को दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कई उच्च अधिकारियों से भी हमने कार्रवाई को लेकर बात की, लेकिन वहां से भी सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है और न ही कुछ पूछताछ की है। पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो सूरजपुर कोतवाली पर परिवार समेत हम धरने पर बैठेंगे। 29 तारीख में 28 तारीख की शाम को बिटिया का फोन आया था कि पापा मेरे साथ ये मारपीट कर रहे हैं, डिमांड रख रहे हैं गाड़ी घोड़ा की उसकी। ये पहले से विवाद चलता आ रहा उनका, बस बार बार यही समझा दी बेटा आएंगे। सुबह को बोलो बिटिया से कि सुबह आएंगे 8-9 बजे करीब में। जैसे सुबह 8-9 बजे पहुँचे वहाँ पर जाके मोहियापुर पे, तो वहाँ पे बिटिया मरी पाई है, मैं फरस पर लौटी पाई। थाना कौन सा लगता है? थाना सूरजपुर लगता है। अब बिटिया को देख के गर्म बॉडी थी एकदम, ये देखा कि गर्म बॉडी है, शायद जॉन है, सांस है। हॉस्पिटल लेकर पहुँचे, हॉस्पिटल जेपी में सेक्टर 128 हॉस्पिटल ने मृत्यु घोषित कर दी। वहाँ पर पुलिस बुलाई गई थी। पुलिस बुलाने पे पुलिस ने अपनी इंक्वायरी वहीं पे जो भी कुछ करनी थी खाना पूर्ति वो करके चली गई। अभी तक हमारे पक्ष के कोई पुलिस नहीं यहाँ आई है, न उनके घर पर दबिश दी है जाकर कोई भी, न कोई कानून कार्रवाई। एसीपी मैम फर्स्ट सेक्टर 6 बैठी है, आजकल रोज़ समय धर रही है हमारे पास कि आज मिलूंगी आपसे, कल मिलूंगी आपसे। अभी तक कोई संतुष्टि नहीं हो रही किसी चीज़ की। थाने जाते, थाना बोलता सेक्टर 6 एसीपी मैम दौड़ जाओ, अब वहाँ से कुछ नहीं हो रही। मौत की क्या वजह है इसकी? मौत की वजह यही है, बस वो दान दहेज के चक्कर में मार रहे बेटी को। पहले भी हुआ था कुछ? पहले भी हुआ था, 3 साल पहले एक घटना की थी उन्होंने ऐसी हमारे साथ, उसमें भी यही हुआ था। कभी बातचीत की हुआ? कई बार बातचीत कर ली उनसे जाके, बार बार अपनी बेटी बस समझाया गया था, ठीक है बेटा करेंगे। काफी दिया उनको, देते आ रहे हैं, बस यही है, उनको बेटिया को टॉर्चर ज्यादा करते रहे वो। देश की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें आज के मुद्दा के साथ। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।